आपने अपनी इब्तिदाई वीडियो में हज़रत मुआविया के बारे में मौक़िफ़ नरम रखा, मगर अब कुछ अरसा से आप खुलकर इन पर अपना मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं। अल्लाह ताला मुझे माफ कर दीजिए, जब मैंने नरम रखा हुआ था मौक़िफ़, मतलब आप मुझे अब तौबा भी नहीं करने देंगे। अल्लाह ताला मेरी उन गलतियों से दरगुजर फरमाए कि जब मैंने कबूतर की तरह आंखें बंद की, मुझे उस वक्त इतनी चीजें क्लियर नहीं थी। सीधी सी बात है, यहां तो गलती भी नहीं थी, मैंने एक स्टेप तय किया कि वो जो मौक़िफ़ था जो मैंने अडॉप्ट किया था कुरान और सुन्नत के बगैर, तुम्हारे बाबू के कहने पे, मैंने एक बाबा छोड़ा अहमद बिन हंबल कि उनका मौक़िफ़ मुशाहिदात सहाबा पे गलत है, जब वो खुद हदीस मुस्नद अहमद में लेके आ रहे हैं जंग जमल सिफ़ीन अरवान पे, और हमें कह रहे हैं कि इन बातों को डिस्कस ना करो। भाई जब तौहीद बयान होगी तो गुस्ताखी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि तौहीद का मतलब ही है कि अल्लाह के सिवा कोई पैगंबर, कोई फरिश्ता, कोई बुजुर्ग, कोई बाबा, शाही कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों मेरी बात ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। अगर हमें किसी अल्लाह के वली, नबी के सहाबी के हवाले से कोई वीक या कमज़ोर पॉइंट हमें नज़र आए तो उस हवाले से हमें क्या करना चाहिए? आया कि उसे अवामुन नास के सामने खुलकर बयान करना चाहिए या उसकी पर्दापोशी करनी चाहिए? और फिर दोनों सूरतों में इसका रिज़ल्ट भी देख लेना चाहिए। अल्लाह के नेक बंदों के जो उनसे ख़ताएँ हुई भी सही, उनको मान भी लिया जाए, अगर हमारे सामने वो चीज़ें आती भी हैं, अब हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है? उनको छुपाएं या लोगों के सामने ज़ाहिर करें? और अगर हम उसको छुपाएं और उनके सिर्फ़ और सिर्फ फ़ज़ाइल ही बयान करें निस्बत नबी की वजह से, तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा? और अगर हम कहें कि नहीं, कि लोगों को हक़ पता चलना चाहिए, उनके तमाम कमियां, उनकी तमाम कोताहियां लोगों के सामने आनी चाहिए और हम उसको बयान करें और तहकीक कर करके बयान करें, ढूंढ ढूंढ कर अहादीस को लेकर आएँ, इसका एंड रिज़ल्ट क्या होगा? ये भी हमारे सामने होना चाहिए। और फिर इसमें यह होता है कि बंदा जब इस रास्ते पर चल पड़ता है, जब वो तौहीद के मुकाबले में, और अक्सर होता ही यही है कि तौहीद की आड़ में अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों की तौहीन बयान की जा रही होती है। फिर जब बंदा तौहीद का अलम बरदार बनता है तो फिर वो ढूंढ ढूंढ कर अल्लाह के नेक बंदों की, बरगुज़ीदा बंदों की कमियां कोताहियां आवाम के सामने लाता है कि अल्लाह के बंदे कितने ही बड़े मर्तबे पर क्यों ना हों, अल्लाह के सामने उनकी कोई हैसियत नहीं। ये माज़अल्लाह बहुत ही ख़तरनाक बात है। और जो इस तरह का दावा करता है, एंड द रिज़ल्ट उसका हमने तारीख़ में, वाक़ियात में, कुतब में यही देखा कि उसका अंजाम बुरा हुआ, इबरतनाक हुआ। क्योंकि हदीस पाक में है कि जो अल्लाह के औलिया से जंग करता है, अल्लाह ताला ख़ुद उससे ऐलान जंग फरमाता है। अब मिर्ज़ा इंजीनियर का भी यही हाल हुआ। उसके ऊपर जो 295C मुकदमा दर्ज हुआ तो उसने उसके हवाले से ज़मानत करवाने की कोशिश की, लेकिन कल परसों ही उसकी ज़मानत मनसूख कर दी गई थी। अब उसको गिरफ़्तार किया जा रहा है और मौके से इंजीनियर वहाँ से भाग गया था। अल्हम्दुलिल्लाह जो इस हवाले से कोशिशें कर रहे हैं कि मिर्ज़ा इंजीनियर को गिरफ़्तार किया जाए, उन्होंने पुलिस से दो टोक अल्फाज में कह दिया है कि या तो मिर्ज़ा को गिरफ़्तार करो या फिर हम एहतजाज और रैलियाँ निकालें। भाई एक बंदे ने तौहीन मज़हब की है, औलिया के ख़िलाफ़, सहाबा के ख़िलाफ़, और अब अंबिया के ख़िलाफ़ ज़बान को दराज़ कर रहा है, और ज़बान इतनी दराज़ हो चुकी है, वो ज़मीन पर आ चुकी है। तो कहा यह जा रहा है कि इंजीनियर अब मुँह छुपाता हुआ फिर रहा है। इमरान खान तो क्या बुज़दिल निकलना था, उससे बड़ा बुज़दिल ये निकला। सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी बढ़ के मारना आसान है, लेकिन मैदान में उतरना बहुत मुश्किल है। और ज़बानी कलामी इस्लाम का अलम बरदार बनना, इस्लाम का झंडा उठाना आसान है, लेकिन बदर के मैदान में निकलना, ओहद के मैदान में निकलना, जंग खंदक में निकलना और दीगर जंगों के अंदर उतरना मुश्किल है। अल्लाह हम सबको दीन इस्लाम का हकीकी मुहाफ़िज़ बनाए और हम सबको अल्लाह गुमराहियत से महफूज रखे।